दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधाष्टमी का पर्व कब है? कल ही तो है, बहुत पास में आ गए। बहुत सी जगहों पर स्थान स्थान पर राधाष्टमी का चाव महोत्सव, ये जो आप सब आप लोग लाए हो, इसको इस पद्धति को कहा जाता है चाव महोत्सव। ये ब्रज की रीति है। कहते हैं ना, बड़े चाव से जन्मदिन मनाया। तो विश्वभानु महाराज जी जो राधा जी के पिता हैं, बड़े चाव से उन्होंने राधा जी का जन्म महोत्सव मनाया। तो आज हम लोग यहाँ पर सलोनी जी के यहाँ पर भी चाव महोत्सव, राधा जी का ये उत्सव यहाँ मना रहे हैं। और राधाष्टमी मनाएंगे कल। मैं आया हूँ फरीदाबाद से आप सबको निमंत्रण देने के लिए। कैसा निमंत्रण? राधा जी का जन्म उत्सव संध्या में 5 से 8 बजे। उसका एड्रेस राधा दीदी आपको दे देंगे, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही, लगभग 14 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। सभी ने बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। लेकिन वह उत्सव अधूरा रहेगा यदि राधा जी का जन्म उत्सव ना मनाया जाए। इसलिए जब सी ब्लॉक में हम लोग भागवत कथा करते थे, हम तो करें कितने समय हो गए, 4 साल तो हो गए शायद। तो उसमें हम चतुर्थ दिवस की कथा में कृष्ण जन्म उत्सव रखते थे और उससे अगले दिन 5वें दिन राधाष्टमी था। और ये सब लोग खूब नृत्य करते थे, खूब राधा जी की कथा होती थी। पता नहीं होती दोबारा कब आएंगे। और ये कैसा खेल चला, ये 2 साल से सब कुछ बंद हो गया। कोई बात नहीं, देखते हैं अगले साल जरूर होगा कथा का कार्यक्रम। तो इसलिए त्योरपि उभय मध्य राधिका सर्व राधिका मां भाव स्वरूपनी गुणे अतिर्वर्यसी। होते हैं बहुत सारी गोपियां हैं। उन गोपियों में 3 श्रेणियां हैं, 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी को कहा गया, हमारे रूप गोस्वामी जी ने कहा, कृष्ण स्नेहाधिक्या। ये वो गोपियां हैं जिनका कृष्ण के प्रति स्नेह अधिक है और राधा जी के प्रति कम है। इसलिए हम इनको फॉलो नहीं करते क्योंकि इनका कृष्ण के प्रति स्नेह अधिक है। ये समस्त गोपियां हैं कौन? राधा जी है कौन? राधा तत्व क्या है? श्री कृष्ण से ही उन्हीं की जो शक्ति है, कौन? राधा जी। कृष्ण से ही उनका प्राकट्य हुआ। कहाँ हुआ? बोलते रासलीला में कृष्ण के बाएं अंग से श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ। ये भगवान की हलादनी शक्ति है। हलाद मतलब होता है आनंद देना। बिना राधा जी के कृष्ण रह नहीं सकते। कृष्ण नाम में भी राधा जी का नाम है। जब हम कहते हैं कृष्ण, उसका अर्थ क्या?
बोलते कृषि भूवाचको शब्द नाचंद मृत्युवाचक। कृष्ण का अर्थ है जिनके अंदर सारी सत्ता है। भगवान के 6 गुण हैं, 6 ऐश्वर्य हैं। सारे जगत का ऐश्वर्य, सारे जगत का बल, सारे जगत की श्री, सारे जगत का यश, ज्ञान और वैराग्य, ये सारा मिलकर एक व्यक्ति में वो कृष्ण है। और ना का मतलब आनंद स्वरूप। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है और उन्हीं से ही आनंद प्रकट होता है। इसलिए बोलते हैं ना आनंद कंद कृष्णचंद्र। तो ये आनंद क्या है? राधा जी ही वे आनंद स्वरूप है। इसलिए आनंद स्वरूपा उनका एक नाम है आनंदमयी। ऐसे मई से बहुत सारे नाम हैं। कृष्णमयी, प्रेममयी। कृष्णमयी का मतलब जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। जहां जहां राधा जी देखती हैं उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। काले मेघों को देखती है तो कृष्ण स्मरण होता है। मयूरों को देखती है तो कृष्ण का स्मरण हो जाए। तमाल वृक्ष को देखती है तो कृष्ण का स्मरण हो जाए। उनको जाकर गले से लगा आलिंगन करती है। और राधा जी की सबसे फेवरेट कलर की साड़ी या अलंकार, जो आभूषण, वो कौन से रंग के? बोलते नील वसाना गौरी रूपे गुण धन्य। नीले रंग के वस्त्र धारण करती है। क्यों? श्री कृष्ण का वर्ण कैसा है? बोलते श्याम नीला है। इसलिए श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे, इसलिए राधा जी उस प्रकार से नीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। तो कृष्णमयी है, मतलब उनकी सब समय उनकी जो स्थिति, जो दशा श्री कृष्ण को ही सुख देने में और श्री कृष्ण का ही स्मरण करने में। जो अलंकारों को धारण करें तो कृष्ण को स्मरण करते हैं। स्नान इत्यादि करें तो कृष्ण को स्मरण करते हैं। और दिन भर सारा दिन घर के अपना सारा काम काज करती हैं। या दोने अवाने लेपने, गाय के गोबर से चारों तरफ लेप करती हैं। गैयों का दूध दोहन करती हैं। ये समस्त गोपियां समस्त घर के कार्यों को करती हुई करती क्या है? बोलते कृष्ण का स्मरण करती और गाती हैं। हमारे गुरु जी गाते थे, क्या गाते थे? हे कृष्ण हे दाम, हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इसलिए स्मरण करती रहती है, चिंतन सब समय कृष्ण का। इसलिए राधा जी हैं कृष्णमयी। तो एक उनका नाम है प्रेममयी। साक्षात प्रेम की घनीभूत जो विग्रह है, जो मूर्ति है, वह श्री राधा जी है। श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसका जन्म कहां से होता है? बोलते राधा जी से होता है। का कृष्ण से प्रणय जनिभू श्रीमती राधिका ही। श्री कृष्ण जो सबके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उसका जन्म कहां से है? बोलते राधा जी से है प्रणय। और राधा जी क्या है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलाती शक्ति रस्मा। श्री राधा जी कृष्ण की प्रणय विकृति है और हलाद्री शक्ति है। इसलिए ये राधा जी का तत्व बड़ा गहरा तत्व है, बड़ा गहन है। श्री कृष्ण को समझना तो आसान है, राधा जी को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए श्री कृष्ण के संबंध में कहा गया वंदे कृष्ण जगत गुरु। श्री कृष्ण क्या है? सारे जगत के गुरु हैं। लेकिन वही श्री कृष्ण
राधा जी को अपने गुरु के रूप में धारण करते हैं और बिना संकोच के कहते हैं कि राधिका प्रेम गुरु अमी शिष्य है। राधा जी मेरे प्रेम की गुरु है। प्रेम कैसे करना है, प्रेम क्या वस्तु है, मैं कहां से सीखता हूं? बोलते राधा जी से सीखता हूं। श्री कृष्ण बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है नटवर। सुना ना, भजन भी है ना, नटवर नागर गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर है मतलब सारे नटों में, नृत्य करने वाले में सबसे श्रेष्ठ उनका नृत्य की शैली, उनका कौशल सबसे श्रेष्ठ है। परंतु श्री कृष्ण वो नृत्य कहां से सीखते हैं? बोलते राधा जी से सीखते हैं और डायरेक्ट राधा जी से भी नहीं। इसलिए कहा कस्मत नृत्य प्रिय सखी सपाद बोलो कुतंसो। एक बार वृंदा सखी आई और श्री राधा जी पूछ रही है, हे वृंदे कहां से आ रही हो? कस्मत वृंदे प्रिय सखी, हे वृंदे प्रिय सखी कहां से आ रही हो? तो वृंदा सखी कहने लगी, सपाद बोलो, हरि के यहां से आ रही हूं, कृष्ण के स्थान से आ रही हूं। अच्छा, कहां पर है वो? कुंडन रंगम, वो राधा कुंड पर है। किमम कुरुते, क्या कर रहे हैं? राधा कुंड पर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? समझ आई बात? राधा जी वृंदा सखी से पूछ रही हैं, कस्मर विंदे प्रिय सखी सपाद बोलो कुतसो कुंडन रंगम किमम कुरुते नित्य शिक्षण। बोलते हैं श्री कृष्ण वहां पर नित्य की शिक्षा ले रहे हैं। राधा जी ने कहा, अच्छा गुरु का कौन गुरु है जो कृष्ण को सिखाए? तो वृंदा जी हंसकर लज्जाती हुई कहने लगी, तुम मूर्ति प्रति तरुलता। आप जब राधा कुंड पर नृत्य करते हैं ना, तो जितनी लताएं हैं, जितनी पताएं हैं, जितने पुष्प हैं, वो आपकी इमेजेस को कैप्चर कर लेते हैं। हम लोग फोन पे कैप्चर करते हैं ना, और सेल्फी भी ले लेते हैं ना। तो ये पुरानी रीति है, कोई आज की नहीं है। वो जितनी लताएं हैं वो सब राधा जी के, वो एक एक हाव को किस तरह से वो मुद्राएं करती हैं, कैसे वो नृत्य करती हैं, कैसे उनका कौशल है, वो लताएं अपनी और उनको स्वीकार करके अपने ऊपर धारण कर लेती हैं कि सब समय राधा जी का स्मरण हमारा बना रहे। तो श्री कृष्ण राधा कुंड पर अकेले जाकर छिपकर कि कोई देखे ना, क्या करते हैं? वो लताओं को देखते हैं, अच्छा वैसे करना है, अब वैसे करना है। लेकिन वृंदा सखी ने ये देख लिया। इसका मतलब क्या? श्री कृष्ण के गुरु कौन है? श्री कृष्ण के गुरु राधा जी हैं और ये बड़ा सुंदर गीत गाना जानते हैं। कौन? श्री कृष्ण। एक तो गीत गाया, उसको कहते हैं गीता। गीता क्या है? भगवान ने जो गीत गाया वो गीता है। लेकिन गीत को तो पूनम गाती है, तो क्या कहेंगे? गीत गाया ना, गीता का तो गाया, ऐसा तो बोलेंगे, तो ता क्यों लगा दिया? श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं, तो बोलो श्रीमद् भगवत गीत, ता क्यों बोल दिया? बोलते ये साधारण गीत नहीं है। ता का मतलब होता है त्राण। त्राण समझते हैं? उद्धार। जिस गीत से त्राण हो जाए, जिस गीत से उद्धार हो जाए, वो है गीता। समझ रहे? तो एक तो वो गीत गाया जिससे सबका त्राण हो, उद्धार हो, लेकिन वो तो हम लोगों के लिए सुनाया। अर्जुन को नहीं सुनाया, हम लोगों को। लेकिन ऐसे भी बड़े सुंदर गीत गाना जानते हैं, मुरली बजाते हैं। और वेणु माधुरी तो ऐसी कि जो स्थावर है, अर्थात जो इमूवेबल है वो मूवेबल हो जाए, और जो मूवेबल है वो इमूवेबल हो जाए। जितने हिरण, पशु इत्यादि जब श्री कृष्ण की वंशी को सुनते हैं तो स्तंभित हो जाएंगे। इमूवेबल
हिले ना और एक टुक होकर श्री कृष्ण के रूप को देखते रहें और वो वंशी की ध्वनि को सुनते रहें। जमुना जी की लहरें बैठती हैं ना, वो जमुना जी की लहरें रुक जाएं और उस वंशी की ध्वनि को सुनकर गोवर्धन जी की शिला पिघल जाए, वो लिक्विड बन जाए। तेजो वारी मृगम यथा विद्मयो यत्र तिसर्ग पुरुषा। सो श्री कृष्ण ऐसा सुंदर गीत गाते हैं और बड़ी सुंदर वंशी बजाते हैं। एक बार ना श्री कृष्ण की वंशी चोरी हो गई। गोपियों ने विचार किया ये वंशी हमारी सौत है जो सब समय श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करती है और इसने हमको दुखी कर मारा। यही सबसे बड़ा अस्त्र है ना ब्रज में। ब्रज में कभी सुदर्शन चक्र तो धारण किया नहीं, वो तो द्वारका में धारण किया। लेकिन वो सुदर्शन चक्र द्वारका का और वृंदावन का भी सुदर्शन एक अस्त्र है। कौन सा? बोलते सुदर्शन। हाँ, सिर्फ दर्शन नहीं, सुदर्शन। श्री कृष्ण का तो दर्शन होता है, लेकिन जब राधा जी के साथ होते हैं तो वो सुदर्शन हो जाता है। और हाथ में वंशी और धारण कर ले तो बस सब लोग मूर्छित हो जाएंगे। तो ऐसी मुरली बजाई, लेकिन इन्होंने मुरली बजाना सीखा कहां से? कहां से सीखा? बोलते राधा जी से। ये बड़ी सुंदर वंशी तो बजाएं, लेकिन इतनी सुंदर ध्वनि कहां से निकलती है? क्यों निकलती है? वृंदावन के जो रसिक है ना, जो रसिक भक्त, वृंदावन कौन कौन गया? वहां सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। वहां जय श्री कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि राधा जी की वहां पर प्रधानता है। जहां पर श्री कृष्ण भी राधा जी के चरणों को पलौटे, कौन सी जगह पर? वृंदावन तो सब जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं और टिक्की लस्सी खाकर वापस आ जाते हैं। आगे अंदर तो कोई जाता ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना, ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली का हार्ट है। जैसे बोलते हैं ना, ग्रेटर कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश हार्ट है। ऐसे वृंदावन का हार्ट क्या है? तो सेवा कुंज। वहां पर जाइए, आप क्या देखेंगे? श्री कृष्ण राधा जी के चरणों को दबाते हैं, सेवा करते हैं। इसका नाम ही सेवा कुंज, जहां पर सभी मिलकर श्री कृष्ण की सेवा करें, लेकिन जहां पर श्री कृष्ण राधा जी की सेवा करें। क्यों? गुरु जी की सेवा तो बनती है ना। गुरु जी के चरण दबाए जाते हैं कि नहीं? तो कभी राधा जी श्री कृष्ण के चरण दबाती है? कभी देखा ऐसा? श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हैं, क्योंकि गुरु जी है ना। तो वंशी की ध्वनि इतनी सुंदर क्यों निकलती है? तो वृंदावन के रसिक भक्त कहते हैं, राधा जी के चरणों की में बंधी हुई जो नूपुर है, नूपुर समझते हैं ना, उस नूपुर में जो झंकार होती है, वही झंकार श्री कृष्ण की वंशी में एको होती है। उस एको से श्री कृष्ण की वंशी बड़ी सुंदर ध्वनि निकलती है। तो क्रेडिट श्री कृष्ण ले जाते हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? राधा जी के चरणों की नूपुर। अच्छा, गिरिराज जी किसने धारण किया? भगवान ने तो धारण किया, लेकिन यदि उनमें शक्ति ना हो तो गिरिराज जी धारण कर सकते हैं? शक्ति से तो धारण किया। तो श्री कृष्ण की शक्ति कौन है? तो गिरिराज जी किसने धारण किया? उनकी हर क्रिया में राधा जी की प्रधानता है, वही मुख्य है। इस बात को समझना। इसलिए जो विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण के भक्त उनको कार्ष्ण कहते हैं, और जो गौड़िया भक्त, जो राधा जी के भक्त उनको क्या कहते हैं? गौड़िया। हम लोग
देवी के भक्त हैं। नवरात्रि आएंगे ना, जय माता दी, हम भी देवी के भक्त हैं। कौन सी देवी? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। राधा जी भी देवी है। पुराणों में वर्णन आया, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। देवी का मतलब द्योत्यमान परम, जो बहुत सुंदरी होती है ना उसको बोलते हैं देवी। अरे ये देखो, ये बिल्कुल देवी जैसी है। सो देवी का मतलब ना कि मात्र रूप ही सुंदर है, परंतु स्वभाव भी सुंदर है। ये गारंटी नहीं, किसी का रूप सुंदर होगा तो स्वभाव भी अच्छा होगा। लेकिन राधा जी परम सुंदरी हैं और स्वभाव भी कैसा बोलते, जो सब समय श्री कृष्ण की सुख की ही चिंता करें और श्री कृष्ण भी जिनकी सुख की, प्रेम की चिंता करें। बोलो भाई। हरे कृष्ण। हाँ ये अच्छा, इसको हटा दो। तो सब समय श्री कृष्ण के प्रीति विधान, उनके सुख की जो इच्छा करें, इसलिए राधा जी। तो इसलिए हाँ, मुरली की बात कर रहा था। राधा जी के चरणों की नुपुर ध्वनित होती है, एको होती है श्री कृष्ण की वंशी से, और बड़ी डीग हाँकते हैं। ब्रज में जाएंगे ना, वहां पर एक स्थान है डीग। डीग मतलब समझते हो? डीग हाँकना। इसलिए ब्रज के जितने स्थान हैं वो भगवान की लीला के अनुसार रखे गए हैं। जैसे यहाँ से दिल्ली से जाओ तो वृंदावन से पहले एक जगह आती है चौमुआ। चौमुआ मतलब चार मुंह। किसके चार मुंह थे? ब्रह्मा जी। जहाँ पर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कृष्ण की लीला देखकर, सखाओं को, ग्वाल बालों को चोरी कर लिया और उसके बाद आकर प्रणाम स्तुति कर रहे हैं, तो सारे सखा पीछे पड़ गए, चौमुआ चौमुआ चौमुआ। ब्रह्मा जी दौड़े वहां से, स्थान का नाम ही हो गया चौमुआ। ऐसे बहुत से स्थान, और उसी स्थानों में एक नाम है डीग, जहाँ पर डीग हाँकते हैं। बोलते हैं मेरे से बढ़कर कोई गीत गाने वाला नहीं। कोई उस्ताद जी हो, बड़े अच्छे से गाएं, और उसके सामने कोई और बड़ा उस्ताद आ जाए तो पसीने छूट जाए। अरे मैं तो समझता था मैं ही बहुत बड़ा गीत गाने वाला। श्री कृष्ण भी उसी प्रकार से बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, और जो संगीत में थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, श्री कृष्ण पंचम स्वर में गाते हैं। अब पंचम स्वर में गाने का मतलब समझते हो? पंचम स्वर में जाते सारे गामा पा धा नी सा नी, तो पंचम स्वर में तो कुछ नहीं था, लेकिन जो पंचम स्वर में कोई जाता है तो केकड़ी हो जाती है, वहां पर आवाज एकदम बंद हो जाती है। लेकिन कृष्ण सारी गोपियों के साथ थोड़ा डीग दिखाते हैं ना। जो हीरो होता है ना, हीरो वो थोड़ा सा इंप्रेशन दिख जमाता है। और उसी को शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है नायक। श्री कृष्ण नायक हैं, हीरो। तो बड़ा इंप्रेशन दिखा रहे हैं। गीत गाते 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 पंचम स्वर पे पहुंच गए। बोलते हैं अब देखेंगे गोपियां, हाँ देखा पंचम स्वर में गा रहा हूं। और इतने में ही ललिता जी आ गई। आज ललिता सप्तमी भी है, राधा जी से बड़ी हैं, और ना सिर्फ आयु में बड़ी है, परंतु राधा जी को शासन करती हैं, डांटती हैं। दोनों की सखियां कौन है? युगल प्रेम गुरु।
ललिता जी राधा जी को सिखाती हैं कि देखो कृष्ण आएंगे, मनाएंगे, एकदम पिघल मत जाना, थोड़ा मुंह घुमा कर ही रखना। धूर्ते ब्रजेश तनय तनशुष्ट बाम्यम मां दक्षिण भाव कलंक नीलागवाया राधे गुरु शुनु इति शिक्षयन्ति देवी गुणै सुललितम ललितम नमामि। ललिता जी का आज कहाँ ललिता जी का स्थान है? ऊंचा गांव, वहीं ब्रज में ऊंचा गांव, जिनका भाव ऊंचा है इसलिए नाम भी ऊंचा गांव, और जिनके तेवर भी ऊंचे हैं, बड़े ऊंचे तेवर हैं। कभी ललिता जी तो डांट देती है कृष्ण को, सीधे खड़े रहो, आपको कुंज में जाने नहीं देंगे, और कान पकड़कर उठक बैठक करते हैं। राधा जी को भी डांट देती हैं। राधा जी कभी मान कर लेना, मान समझते हैं, और श्री कृष्ण को मनाने आए तो जैसे श्री कृष्ण कहते हैं हे प्रिय, जैसी हे प्रिय के राधा जी का हृदय पिघल जाए, और थोड़ा सा मुंह घुमाए, ललिता जी आकर मुंह घुमाए रखो, मान बनाए रखो, इनको उठक बैठक करने दो अच्छे से। तो ललिता जी से डरती है राधा जी। अभी डरने का मतलब प्रेम की बात है, प्रेम का भी डर होता है ना। प्रेम का भय सबसे ऊंचा भय है, सबसे ऊंची प्रेम, तो भय भी प्रेम का ही सबसे ऊंचे होता है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको मानते हैं, वो डांट भी देते हैं कि मैं आपको डांट लगाऊंगी, आप आते नहीं हो ना, आप हमको भूल गए ना, ये प्रेम की तो बात है। ये तो कौन डांट सकता है। तो प्रेम के आगे मर्यादा भी झुक जाती है। मर्यादा होती है, लेकिन प्रेम का सागर इतना ऊंचा कि मर्यादा वहां पर डुबकी लगाते लगाते डूब ही जाती है। और ब्रज में मर्यादा तो है, लेकिन वो मर्यादा डूब गई, क्योंकि ब्रज में प्रेम सबसे मुख्य है। कारण कारण सब कुछ प्रेम ही है, और उसी प्रेम में श्री कृष्ण भी डूब जाएं, और उसी प्रेम में राधा जी भी डूब जाएं। इसलिए ललिता जी डांट देती हैं। आज ललिता जी का जन्म तिथि, और कितना शुभ अवसर आज लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और राधा जी से बड़ी सबसे, ये समझ दो राधा जी की राइट हैंड, बड़े सिंपल लैंग्वेज में वही सारी लीलाओं को मैनेज करती हुई ललिता जी। तो आज आपका घर पूरा एकदम मंगलमय। आज ललिता जी का जन्मदिन, आज यहाँ पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं राधाष्टमी के अवसर पर। तो जब कृष्ण पंचम स्वर में गा रहे हैं, ललिता जी सामने आ जाएं और उसी सुर को पकड़ लें जो कृष्ण सुर पकड़ रहे हैं, और उसी सुर में ही सप्तम स्वर तक पहुंच जाए, सातवां स्वर। और श्री कृष्ण देखते रहे हैं, यहाँ तक तो मेरी पहुंच नहीं। मैं सोचता हूँ मैं ही 5वें स्वर पे गा सकता हूँ और कोई नहीं, बड़ा दिखा रहे इंप्रेशन। लेकिन ललिता जी सप्तम स्वर तक, वो तो यहाँ तक तो मेरी पहुंच नहीं है। तो बेचारे क्या करते हैं, जब कोई ऐसा हो ना, लज्जा गए, आंखें नीचे कर ली। अब राधा जी से सहन हुआ नहीं कि प्यारे श्याम सुंदर ये तो लज्जित हो रहे हैं यहाँ पर, क्या करूं। राधा जी भी आ गई, और ललिता जी ने सप्तम स्वर पकड़ा, राधा जी भी सप्तम स्वर पर पहुंच गई। और श्री कृष्ण देख रहे हैं ये भी सप्तम स्वर, और राधा जी, इनका सब कुछ श्री कृष्ण को ही है। इसलिए कांति शब्द कृष्ण सकल वांछा रहे, कृष्ण सकल वांछा राधिका रहे। श्री कृष्ण की समस्त इच्छाएं राधा जी पर निर्भर करती हैं, और राधा जी ही एकमात्र कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए कि प्यारे श्याम सुंदर सबके सामने थोड़े से लज्जित से हो गए, तो इनको ठीक करूं। तो राधा जी सप्तम स्वर पर पहुंच गई, और ललिता जी को सप्तम से छठे स्वर पर ले आई, और फिर 5वें स्वर पर ले आई, और फिर उस पंचम स्वर में कृष्ण, राधा जी और ललिता जी तीनों एक साथ गा रही हैं, और सारी सखियां इनके साथ साथ गाने लगी। लेकिन उस गान में, उस गीत में ही
श्री कृष्ण अपनी स्थिति को समझ गए कि राधिका प्रेम गुरु, राधा जी मेरी गुरु है, प्रेम की गुरु, नित्य की गुरु और संगीत की भी गुरु। श्री कृष्ण कभी पकवान बना सकते हैं? कभी तो सुनने में आया नहीं। और राधा जी सब समय जावट से, अपने ससुराल से कहाँ जाती हैं? नंदगांव। और श्री कृष्ण के लिए नाना प्रकार के पकवान, 100 से अधिक चूल्हों पर उनके लिए पकवान बनाती हैं। श्री कृष्ण और किसी का हाथ से खाए ना, जो राधा जी बनाए बस वही ग्रहण करें, बस वही ग्रहण करें। तो इसलिए इनको कहने में कोई संकोच नहीं कि राधिका प्रेम गुरु, ये मेरे प्रेम की गुरु है। तो विचार करो कितना महत्व है। और जगहों पर देखा जाता है लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबाती हैं, लेकिन वृंदावन की लीला ना जानो गुण को छीका, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। यहाँ तो बस राधे राधे करके ही सब समझा जाएगा, और कैसे समझा नहीं जाएगा। अर्थात राधा जी की कृपा के बिना ये समझा नहीं जाएगा। जो श्री कृष्ण राधा जी के भी अधीन हो जाए। अब डीग की बात आई ना, एक और डीग आ गई। कहाँ पर? ब्रजमंडल में एक स्थान है भांडीवन। श्री कृष्ण कहने लगे, है कोई मेरे साथ जो मल युद्ध करे? मल युद्ध होता है ना, है कोई? कोई सामने नहीं आ रहा। हाँ, कौन आएगा मेरे सामने? इतने में सारी सखियों ने राधा जी को सामने कर दिया। राधा जी को देखते ही पहले तो पसीने छूट गए, इनके साथ मल युद्ध। और जो इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, राधा जी ने बस अपने नेत्रों से इनकी ओर देखा। बस अभी युद्ध की तो बात ही भूल जाओ, नेत्र देखते ही वेणु कराम निपतितम स्खलितम शिखंड। देखो हमारे जो आचार्य हैं, ये निरंतर भगवान की वो स्वार्थ की वही जो लीला है, वो लीला को निरंतर दर्शन करते रहते हैं। और जैसे आप लोग स्मार्टफोन से कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर लेते हो ना, और जो गैलरी में अपने आप सेव हो जाता है, और 10 साल में देखते हैं, अरे हमने एक बार पार्टी की थी, ऐसा था। तो ऐसे ही जो हमारे आचार्य हैं, वो निरंतर लीलाओं को देखते हैं और एक आधी लीला को ऐसे कैप्चर कर लेते हैं, और जो कैप्चर करते हैं उसको श्लोक में लिख देते हैं। तो कह रहे हैं वेणु करान निपतितम स्खलितम शिखंडम वृष्णम च पीत वस्त्रम ब्रजराज सुनो। जैसे राधा जी ने एक कटाक्ष किया, बस देखा मात्र, श्याम सुंदर के हाथ से जो वेणु है, वेणु ही गिर जाए। और बड़ी ऐंठ से सिर पे मोर पंख धारण करते हैं, वह मोर पंख गिर जाए, मुकुट गिर जाए। और तीसरी वस्तु क्या है? बस यही 3 चिन्ह हैं श्री कृष्ण के ब्रज के, जो द्वारका में धारण नहीं करते। क्या? एक तो पीतांबर, दूसरा मोर पंख, तीसरा वेणु, वंशी को धारण करते। वो भी 3 है, वंशी, वेणु और मुरली। सबके साइज अलग अलग है। मान लो 3 फोन रखे अपने पास। तो राधा जी के एक उस कटाक्ष को देखकर हाथ से वेणु गिर जाए, मस्तक पर मोर पंख वे गिर जाए, कंधे पे रखा हुआ पीतांबर गिर जाए, और तो छोड़ो विमूर्छितस्या स्वयं ही गिर पड़े और राधा जी ऊपर आ जाए। हाँ, तो कौन जीता? कृष्ण कहने लगे मैं जीता। अरे आप कैसे जीते? श्री कृष्ण कह रहे किसकी नाक ऊंची है, किसकी नीची है, बताओ तो। मेरी नाक ऊंची है, आपकी नाक तो नीची है, तो जिसकी नाक ऊंची वो जीत जाए। तो ललिता सखी कहने लगी रहने दो, सबको पता लग गया कौन जीता है। और ललिता जी ने जो इंगित किया, इशारा किया, राधा जी की समस्त गोपियों ने एक साथ मिलकर जय जयकार किया और ताली बजाकर घोषित कर दिया। कौन विजय हुए? राधा जी विजय। इसलिए ये बड़ी मधुर, अति मधुर लीलाएं। ये सारी लीलाओं का आधार कौन है?
बोलते आधार शक्ति श्री राधा जी। इसलिए हम लोग महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आरंभ कहाँ से होता है? हरे। हरे का मतलब क्या होता है? हरण करना। क्या हरण करना? सर्वचेत हरे कृष्णस्य चित्तम हरे जसो विदग्धि विस्तार राधा हरमता। राधा जी अपने रूप से, अपने गुणों से, अपने समर्पण से श्री कृष्ण के मन को अपनी ओर हरण कर ले, उनके मन को, उनके चित्त को चोरी कर ले। इसलिए उनका नाम क्या है? हरे। इसलिए हम हरे बोलते हैं। ऐसे थोड़ा श्री कृष्ण कोई हरे रंग के हम बोलते हैं हरे कृष्ण, वहां पर रंग की बात नहीं। राधा जी का गुण क्या? वह श्री कृष्ण के चित्त को अपनी ओर हरण कर लेती हैं, इसलिए उनका नाम है क्या? हरे। तो हरे इस पूरे महामंत्र में मिलन है और वियोग, संभोग है, विप्रणम। मिलन कब? और सब समय वृंदावन की लीला में राधा जी और कृष्ण का मिलन भी होता रहता है और वियोग भी होता रहता है। तो जब मिलन होता है, राधा जी श्री कृष्ण को देखती हैं। पहले श्री कृष्ण राधा जी को देखते हैं, हरे, और राधा जी बोलती है कृष्ण, ये मिलन। फिर कृष्ण कहते हैं हरे, राधा जी कहती है कृष्ण, लेकिन फिर दोनों का वियोग होता है, अलग हो जाते हैं। जब अलग होते हैं तो राधा जी कृष्ण के बारे में कहती हैं कृष्ण कृष्ण, और उधर कृष्ण राधा जी के बारे में कहते हैं क्या? हरे हरे। और फिर मिलन का समय आ जाता है, मध्याह्न लीला 3:30 बजे राधा कुंड पर मिलते हैं। तो फिर वही हरे, और राधा जी बोलती है कृष्ण, फिर हरे, फिर कृष्ण। लेकिन वो 3:30 से 3 घंटा की वो जो लीला होती है, फिर इनका वियोग होता है, और फिर राधा जी विलाप करती हैं कृष्ण कृष्ण, नहीं, हरे राम, और फिर कहते हैं राम राम, और वो बोलते हैं हरे। तो कृष्ण शब्द में ही राधा जी हैं। ना, जो ना बोलते हैं कृष्ण ना, वो ना मतलब आनंद स्वरूप, और वो आनंद स्वरूपा कौन है? राधा जी है। और राम शब्द में भी राधा जी हैं। ऐसे तो राम शब्द का मतलब होता है राधा रमन, लेकिन रा का मतलब राधा और माँ का मतलब मधुसूदन। तो राधा जी और मधुसूदन, ये जो बड़ा शब्द जब कंसाइज ब्रीफ होता है तो वो बनता है क्या? राम। इसलिए राधा जी के बिना तो कृष्ण आधे अधूरे हैं। इसलिए सर्वत्र ही राधा जी की महिमा है। सर्वत्र ही जिन राधा जी की महिमा को स्वयं श्री कृष्ण व्याख्यान करें, राधा कुंड के जल में खड़े होकर राधे 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 नाम का जप करें। कौन? स्वयं भगवान। हमारी आपकी तो बात भूल जाओ, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी तो अलग बात है, नारद जी जैसे जगत गुरु अलग बात है, जहाँ पर स्वयं सारे जगत के जो मालिक हैं वो जो श्री कृष्ण राधा नाम का पुरुष चरण करें, राधा नाम का जप करें, राधा जी की उपासना करें। वे 2 अक्षर रा और धा। जब कोई रा बोले तो कृष्ण के कान खड़े हो जाएं, और जब कोई धा बोले तो उसके पीछे पीछे धावित हो जाए। इतनी महिमा है राधा जी। इसलिए कितना कहें, शास्त्रों में आया 1000 विष्णु नाम के बराबर 1 राम नाम। रामो रमे रमेति रमे राम मनोहरे। 1000 बार विष्णु 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 बोलो, और 1 बार राम बोलो, 1 बराबर। 3000 विष्णु नाम के बराबर 1 कृष्ण नाम है। अर्थात 3 बार राम 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 बोलो और 1 कृष्ण बराबर। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं मम शतेव नाम राधा नाम परम प्रियम। मेरे 100 नाम के बराबर 1 राधा नाम।
एक बार कोई राधा बोलता है उसका फल 100 कृष्ण नाम के बराबर, विचार करो। और वृंदावन में सारे 2 बार राधे राधे बोलते हैं, तो कितने कृष्ण हो गए? 200। इसलिए वो बोला ना भजन में, जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो हो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा। क्या रहा? क्या? राधे रटे जा राधे राधे। यदि राधा जी का नाम नहीं होता तो श्याम सुंदर तो कुछ नहीं कर सकते, कोई लीला संभव नहीं हो सकती। इसलिए बताओ कितना महत्वपूर्ण है ये राधाष्टमी। सारा जगत तो जन्माष्टमी को बड़ा करके मानता है, लेकिन वृंदावन के वासी और जो गौड़िया भक्त ये राधाष्टमी को उससे भी बढ़ चढ़कर मनाते हैं। और बड़े मजे की बात तो पता है क्या? कृष्ण जन्माष्टमी तो रुला जाती है। क्यों? बोले खाओ मत, चलो वो तो ठीक है, पियो भी मत, पानी भी नहीं, बोलते नहीं। कितने बजे तक? 12 बजे। अच्छा दोपहर को 12? अरे नहीं, रात के 12। क्या? और संध्या 6 बजे के बाद तो ऐसी रोनी निकलती है। और घड़ी भी पता नहीं कौन सी कंपनी ने बनाई, हिलती भी नहीं, धीरे धीरे हिल रही है, धीरे धीरे हिल रही है। और जैसी 12 बजते हैं तो लगता है समुद्र पी जाऊंगा। बड़ा रुलाते हैं। लेकिन राधा जी का, श्री कृष्ण का अभिषेक रात को 12 बजे होता है और राधा जी का सुबह सुबह हो जाता है 7 बजे 6 बजे। हम लोग भी वहाँ पर अपने मठ में इतना जल्दी तो नहीं करेंगे, सबको आने में थोड़ी समय लगता है, तो 8 बजे 7:30 बजे करेंगे। फरीदाबाद में राधाष्टमी का अभिषेक सुबह 7:30 बजे करेंगे। राधा जी का सुबह ही हो जाता है और कोई व्रत निर्जला कुछ नहीं, और तुरंत ही ब्रेकफास्ट भी भंडारा, पूरी कचौड़ी सब्जी हलवा सब कुछ, लड्डू बड्डू सब, और फिर दोपहर को भी फिर पूरा भंडारा। और रात को तो मतलब संध्या के समय में जब हम लोग वहाँ पर 5 बजे से 8 बजे जो कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद तो बड़ा लंबा चौड़ा भंडारा। एक आइटम भी खाएंगे तो खा ही नहीं पाओगे, इतना राधा जी का पूरा बरसरीय कृपा। मैं थोड़ा लालच दे रहा हूँ सबको कि जरा संभल कर आना, सुबह कुछ खा लेना, दोपहर को मत खाना क्योंकि बहुत कुछ होगा। इसलिए राधा अष्टमी का ये पर्व, ये भंडारे की बात तो है ही है, लेकिन वास्तव में भंडारा तो राधा जी के गुणगान, उनके नाम का भंडारा। इसलिए बहुत सी कथाएं होगी और बहुत सारा कीर्तन होगा। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, ईस्ट ऑफ कैलाश मैं फरीदाबाद वालों को बोल कर आया, मैं सी ब्लॉक से सबको लेके आऊँगा, अब मेरी नाक मत कटवाना। और घड़ी वाले भी पूरे घड़ी तैयार रखना अपनी, सब लोग 5 बजे आ जाना। राधाष्टमी का बड़ा सुंदर महोत्सव वहाँ पर मनाएंगे। बारिश की चिंता मत करना, एसी हॉल है, जितनी भी बारिश होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन नहीं आ रहा जरा आप अरे किसने हाथ खड़े? सब आ रहे हैं क्या? देख लेना, इतने लोग हैं, भंडारों से हिसाब से करें। बोलो श्री राधा रानी की जय। एक भजन गाकर आज के इस कथा को ये विराम करेंगे। अभी संध्या में भी हमारा एक कार्यक्रम है। कौन सा भजन गाएं? हाँ, ये ना जो कृष्ण है ना, अपनी वंशी को लेकर बड़े एंड पे रहते हैं। माता जी रिक्शा, माता जी, तो इसलिए एक बार गोपियों ने विचार किया, 2 मिनट रुक जाओ बातें कर। उन्होंने विचार किया ये वंशी की हम चोरी कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमको कैसे सताएंगे, कुछ होगा नहीं तो बजाएंगे क्या। एक बार इन्होंने सबने मिलकर
कृष्ण की वंशी को चोरी कर लिया। और जब चोरी किया, श्री कृष्ण को पता लग गया कि मेरी वंशी की चोरी तो ये सारी गोपियों ने, विशेष करके राधा जी ने। राधा जी साथ में बैठ गई और उधर ललिता विशाखा जी बैठ गई, पूरी एक चेन थी। तो बस ऐसी श्याम सुंदर के पास में पड़ी हुई वंशी को उठाया और राधा जी ने पीछे से ललिता जी को दिया, ललिता जी ने विशाखा को दिया, उन्होंने तुंग विद्या को दिया, उन्होंने सुदेवी को दिया, उन्होंने रंग देवी को दिया, उन्होंने चित्रा जी को दिया और करते 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 पहुंच गई दूर। अब श्री कृष्ण सोचे मेरी वंशी कहाँ है? जो देख लिया वहां दूर पड़ी वंशी, तो प्रार्थना करने लगे मेरी वंशी मुझको दे दो। क्या भजन है? श्री राधे रानी रे डारो ना बांसुरी मोरी, श्री राधे रानी रे डारो ना बांसुरी मोरी। या वंशी में मेरे प्राण बसत है, या वंशी में मेरे प्राण बसत है, सो वंशी गई चोरी राधे रानी, सो वंशी गई चोरी। श्री राधे रानी रे डारो ना बांसुरी मोरी, राधे रानी रे डारो ना बांसुरी मोरी। कहाँ से बजाऊं राधे कहाँ से गाऊं, कहाँ से बजाऊं राधे कहाँ से लगाऊं, कहाँ से बजाऊं राधे कहाँ से गाऊं, कहाँ से बजाऊं राधे कैसे लगाऊं, कहाँ से लाऊं गैया घेरी राधे रानी, कहाँ से लाऊं गैया घेरी। श्री राधे रानी रे डारो ना बांसुरी मेरी। श्री राधे रानी रे डारो ना अब राधा जी क्या कह रही बांसुरी। मुख से गाओ गाना हाथ से बजाओ, मुख से गाओ गाना हाथ से बजाओ, मुख से गाओ गाना हाथ से बजाओ, मुख से गाओ गाना हाथ से बजाओ। लकुट से लाओ गैया घेरी राधे रानी, लकुट से लाओ गैया घेरी। श्री राधे रानी रे डारो ना बांसुरी मेरी। श्री राधे रानी रे डारो ना बांसुरी मोरी। कृष्ण कह रहे हैं आहा का हक तेरे पैया पड़त हूँ, आहा का हक तेरे पैया पड़त हूँ, तरस खाओ प्यारी मेरी राधे रानी, तरस खाओ गैया मेरी। श्री राधे रानी रे डारो ना बांसुरी मेरी। श्री राधे रानी रे डारो ना बांसुरी मेरी। मीरा के प्रभु गिरिधर
पास